आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आज की दुनिया में सबसे चर्चित, विकसित और प्रभावशाली तकनीकों में से एक बन चुकी है। लेकिन एआई केवल एक ही स्तर या प्रकार की नहीं होती। इसकी क्षमताओं के आधार पर इसे कई वर्गों में बांटा गया है। इस मॉड्यूल में हम एआई की 3 मुख्य श्रेणियों यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि एआई के इन स्तरों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वर्तमान वास्तविकता बनाम प्रचार में क्या अंतर है। एआई की क्षमता के आधार पर वर्गीकरण शुरू होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी एएनआई से। एएनआई वह स्तर है जहां मशीनें बहुत ही सीमित और विशिष्ट कार्यों में बुद्धिमत्ता दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, आपके मोबाइल में लगे वॉइस असिस्टेंट्स, शॉपिंग वेबसाइट्स के रिकमेंडेशन इंजन या अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले डायग्नोस्टिक टूल्स, ऑल ये एएनआई के उदाहरण हैं। ये सिस्टम केवल एक ही काम में माहिर होते हैं, जैसे कि गाने सजेस्ट करना, आपकी पसंदीदा फिल्में दिखाना या मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण करना। एएनआई आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद है और इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन में नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के वीडियो सुझाव, शॉपिंग में अमेज़न के प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और हेल्थ केयर में बीमारी की पहचान, ऑल एएनआई के अद्भुत उदाहरण हैं। जबकि एएनआई में मशीनें गहरी समझ या सामान्य बुद्धिमत्ता नहीं रखती, लेकिन इनकी दक्षता और स्पीड ने हमारे काम करने, खरीदारी करने और मनोरंजन का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अब बात करते हैं एआई के अगले स्तर की, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। एजीआई एक ऐसा काल्पनिक या अभी तक न विकसित हुआ एआई स्तर है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और किसी भी नए कार्य को करने में सक्षम होंगी। यानी अगर एक एजीआई सिस्टम को गणित सिखाया जाए तो वह इंसान की तरह न केवल गणना कर पाएगा, बल्कि कविता लिखना, चित्र बनाना या किसी सामाजिक समस्या का हल भी निकाल सकेगा। एजीआई का सपना पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करता है, क्योंकि इसके आने से शिक्षा, रोजगार और रचनात्मकता के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। सोचिए, अगर हर बच्चे को उसकी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से एक डिजिटल शिक्षक मिल जाए या कंपनियों में मशीनें इंसानों के साथ मिलकर नए आइडिया सोचें, तो कितनी तेज़ी से बदलाव आ सकता है। हालांकि एजीआई अभी एक अवधारणा ही है और इसे हासिल करना तकनीकी, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अगला स्तर है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी एएसआई। एएसआई वह स्थिति है जिसमें एआई की बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता इंसानों से कहीं ज़्यादा हो जाती है। अगर कभी एएसआई का जन्म हुआ तो ये मशीनें न सिर्फ इंसानों की सारी क्षमताओं को पार कर लेंगी, बल्कि खुद को लगातार बेहतर भी बनाती रहेंगी। एएसआई के बारे में वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की राय बंटी हुई है। कुछ मानते हैं कि इससे मानवता को अभूतपूर्व लाभ मिल सकता है, जैसे कि असाध्य बीमारियों का इलाज, पर्यावरण की रक्षा और वैश्विक समस्याओं का हल। लेकिन दूसरी ओर एएसआई के आने से अस्तित्व संबंधी सवाल भी उठते हैं। क्या इंसान ऐसी सुपर बुद्धिमान मशीनों पर नियंत्रण रख पाएगा? क्या मानव स्वतंत्रता और अस्तित्व सुरक्षित रहेगा? क्या हम अपनी ही बनाई तकनीक के अधीन हो जाएंगे? ये सवाल आज समाज, विज्ञान और नीति निर्माताओं के बीच गहन चर्चा का विषय है। अब बात करते हैं वास्तविकता और प्रचार के अंतर की। अक्सर मीडिया, फिल्मों और सोशल मीडिया पर एआई को लेकर बहुत प्रचार और हाइप देखा जाता है। हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि रोबोट्स इंसानों की तरह सोचते हैं, भावनाएं रखते हैं, यहाँ तक कि दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि आज की एआई यानी एएनआई बहुत सीमित और नियंत्रित है। ये मशीनें केवल उन्हीं कार्यों में सक्षम हैं जिनके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है। वे अपनी सीमाओं के बाहर सोच या निर्णय नहीं ले सकती। एजीआई और एएसआई की बातें फिलहाल कल्पना और शोध के स्तर पर ही हैं। हालांकि तकनीकी विकास की गति बहुत तेज है, परंतु हम अभी भी एएनआई के आसपास ही हैं। मानव जीवन पर एआई के प्रभावों की बात करें तो एएनआई ने तो पहले ही हमारी रोजमर्रा की आदतों को बदलना शुरू कर दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में जब हम अपना पसंदीदा गाना या फिल्म खोजते हैं तो रिकमेंडेशन इंजन हमारी पसंद के हिसाब से सुझाव देते हैं। शॉपिंग में
ऑनलाइन स्टोर्स हमें ऐसे प्रोडक्ट दिखाते हैं जो हमारे पिछले व्यवहार, पसंद और ज़रूरत के अनुसार हों। हेल्थ केयर में एआई आधारित सिस्टम्स एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट्स का विश्लेषण करके डॉक्टरों की मदद करते हैं, जिससे इलाज तेज और सटीक होता है। एएनआई ने न केवल सुविधाएं बढ़ाई हैं, बल्कि समय की बचत भी की है। अगर भविष्य में एजीआई हासिल हो जाता है तो शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। हर विद्यार्थी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक सीखने का मौका मिल सकता है। कामकाजी जीवन में मशीनें इंसानों के साथ मिलकर जटिल समस्याओं का हल निकाल सकती हैं, जिससे नौकरी की प्रकृति बदल जाएगी और नए रोजगार के अवसर बनेंगे। रचनात्मकता के क्षेत्र में मशीनें इंसानों के साथ मिलकर नई कला, साहित्य और विज्ञान की खोज में सहयोग देंगी। हालांकि इसके साथ ही नैतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी सामने आएंगी, जैसे कि नौकरी का भविष्य, शिक्षा का स्वरूप और मानव संबंधों की प्रकृति। एएसआई की संभावना को लेकर चर्चा हमेशा गंभीर रही है। अगर कभी ऐसा स्तर हासिल होता है तो यह मानव अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर सकता है। क्या मानवता ऐसी बुद्धिमान मशीनों के साथ अपनी स्वतंत्रता और नियंत्रण बनाए रख पाएगी? क्या मशीनें इंसानों के हित को प्राथमिकता देंगी या अपने खुद के उद्देश्यों की ओर बढ़ेंगी? ऐसे सवालों ने पूरी दुनिया में शोध, नीति और नैतिकता को एक नई दिशा दी है। अंत में एआई की क्षमता के वर्गीकरण को समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम प्रचार और वास्तविकता के बीच का फर्क जान सकें। आज की एआई यानी एएनआई हमारे लिए एक सहायक, तेज और सुविधाजनक साथी बन चुकी है। एजीआई और एएसआई की कल्पना विज्ञान और समाज को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी, सतर्कता और नैतिकता की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। एआई की दुनिया में आगे बढ़ते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि तकनीक का सही इस्तेमाल ही मानवता के भविष्य को सुरक्षित, समृद्ध और सकारात्मक बना सकता है। यही है एआई की क्षमता के आधार पर उसका वर्गीकरण, उसका प्रचार और वास्तविकता, और हमारे जीवन में उसका प्रभाव। जितना हम एआई को समझेंगे, उतना ही इसके फायदों और चुनौतियों के लिए तैयार हो सकेंगे। भविष्य की ओर बढ़ते हुए यह ज्ञान हमारे लिए एक मजबूत आधार बनेगा।